नमस्कार दोस्तों। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर की गृहिणी अपने घर को किस प्रकार से रखती है या किसी भी घर की स्त्री कितनी व्यवस्थित और गृह कार्य में दक्ष है, इसका पता उस घर के रसोई घर और स्नान घर यानी कि बाथरूम से लगता है। जी हाँ, रसोई घर से तो एक स्त्री की दक्षता का पता चलता ही है, परंतु बाथरूम भी उस स्त्री के व्यक्तित्व को दर्शाता है। आइए जानते हैं शास्त्रों में इसके बारे में क्या बताया गया है। एक स्त्री का रसोई घर कितना व्यवस्थित है, सभी सामान किस तरह से रखा गया है, भोजन सामग्री साफ और सही मात्रा में है या नहीं, वह कैसा भोजन बनाती है, इत्यादि बातों पर तो सभी का ध्यान रहता है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस महिला का रसोई घर कितना साफ और स्वच्छ है। जितना सलीकेदार और स्वच्छ एक स्त्री का रसोई घर होता है, उस परिवार के लोग भी उतने ही स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि स्वच्छ तरीके से बना भोजन अच्छा स्वास्थ्य देता है और अच्छे स्वाद वाला भोजन मन में प्रसन्नता भर देता है। दूसरा प्रमुख स्थान है किसी भी घर का स्नान घर यानी कि बाथरूम और शौचालय। किसी भी घर का स्नान घर और शौचालय जितना साफ और स्वच्छ होता है, उस घर के लोग बीमारियों से उतने ही बचे रहते हैं, क्योंकि अधिकांश बीमारियों का कारण अस्वच्छता ही होता है और स्नान घर और शौचालय ये बीमारियों का मुख्य घर माना जाता है। आपने देखा ही होगा कि दीपावली पर लगभग सभी हिंदू घरों में सबसे पहले स्नान घर और शौचालय को साफ किया जाता है और दीपावली का सबसे पहला दीपक स्नान घर में ही जलाया जाता है। इसका कारण यह है कि दीपावली पर माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और माँ लक्ष्मी उसी घर में आती है जिस घर में स्वच्छता है। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा द्रौपदी से उसकी सफल गृहस्थी का राज जानना चाहती है, तो द्रौपदी उससे बहुत सारी बातें बताती है, जिनमें प्रमुख रूप से घर की स्वच्छता और अपने परिवार के स्वास्थ्य पर अधिक बल देते हुए कहती है कि सत्यभामा, मैं अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखती हूँ और स्वयं शुद्ध और स्वच्छ होकर ही सबको शुद्ध और सात्विक भोजन परोसती हूँ, जिससे मेरे घर में सुख समृद्धि और शांति आती है, चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होती है और परिवार के लोगों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है, जिससे हम सभी सुखी, प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं। आयुर्वेद में भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए अन्य बातों के साथ साथ शारीरिक स्वच्छता को भी बेहद जरूरी माना गया है। शौच के बाद हाथों को धोना, साफ पानी से नहाना और दांत तथा अन्य शारीरिक अंग, विशेषतः शरीर के आंतरिक अंगों की स्वच्छता पर अधिक बल दिया गया है। महिलाओं को तो खास तौर पर अपनी शारीरिक स्वच्छता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें माहवारी के साथ ही अन्य कई आंतरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुराने जमाने में महिलाएं सुबह उठते ही नित्य कर्म से निवृत्त होकर पहले स्नान करती थी, उसके बाद ही रसोई घर में प्रवेश करती थी और सबके लिए भोजन बनाती थी। माहवारी के दौरान रसोई घर में प्रवेश नहीं करती थी, क्योंकि पहले लोग खाना खाने से पहले भगवान को भोग जरूर चढ़ाते थे और भगवान का खाना तो बिना नहाए नहीं बना सकते। हालांकि आज के एकल परिवारों में ऐसा चाहकर भी संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि एक ही महिला को घर के सभी काम करने पड़ते हैं, परंतु सभी नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों का पालन तो हम कर ही सकते हैं। खाना बनाने के पहले और बाद में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। स्वच्छता का सबसे अधिक ध्यान शौच से आने पर रखना आवश्यक है। शौच और शौचालय में विभिन्न प्रकार के कीटाणु इत्यादि मौजूद होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। वही कीटाणु हमारे नाखूनों में फंसकर हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। हमारे विभिन्न पुराणों में भी स्वच्छता का महत्व बड़े ही विस्तार से बताया गया है। यहाँ तक कि घर की स्वच्छता को विचारों की स्वच्छता से भी अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि हमारे विचार जैसे होते हैं, हमारे आसपास का वातावरण भी वैसा ही हो जाता है। दूषित विचारों से घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चूंकि हर घर में साफ सफाई की जिम्मेदारी अधिकतर महिलाओं पर होती है, अतः प्रत्येक घर में महिलाओं को चाहिए कि वे स्वयं भी साफ और स्वच्छ रहे, नित्य नियम से नहाए, यदि संभव हो तो नहाकर ही रसोई घर में जाए और खाना बनाए। अपने बाल बांध कर रखे, नाखून साफ और छोटे रखे। लघु शंका या दीर्घ शंका के बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोकर ही बाकी काम करे। अपने बच्चों को भी यही सिखाए और उनमें अच्छी आदतें विकसित करे, उन पर अच्छे संस्कार डाले, जिससे उनका और बाकी परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और परिवार में खुशहाली आती है। जिस घर की महिलाएं बिना स्नान किए ही रसोई घर में प्रवेश करके खाना बनाती है और परिवार को बिना स्नान किए ही भोजन कराती है, लघु शंका या बाथरूम से आने के पश्चात बिना हाथ पैर धोए ही भगवान की पूजा करती है और भगवान की मूर्तियों को स्पर्श करती है, ऐसी महिलाओं से लक्ष्मी रूठ जाती है और ऐसे घर में भी देवी देवताओं का निवास नहीं होता है। ऐसी स्त्री द्वारा चढ़ाया हुआ प्रसाद भी भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ कार्य जो महिलाओं को ध्यान में रखने आवश्यक है। अगर यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें,
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।